मुचकुंद सो रहे महाराज, वरदान पा करके बोले कोई जगाएगा, वो जल करके नष्ट। अब पीतांबर कन्हैया ने उनके ऊपर डाल दिया, और जैसे पीतांबर उड़ाया, कालेवन ने सोचा कि कन्हैया छुप करके सो रहा है। बोला कालेवन ओ ग्वाला, बोला कालेवन ओ ग्वाला, क्यों पड़ा पड़ा यहाँ सोता है, ऐसा कमारी लात तभी तब अंत दोस्त का होता। जैसे ही नेत्र उघारे महाराज, भैया मुंद्राओं का हार पहना रहे, बोले महाराज जी ये अच्छा किया। नेत्र खोले, अखियों से गोली मारे, जय सिया राम महाराज। जैसे नेत्र खोले, जल करके कालेवन नष्ट हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया के लिए एक बार और जोर से तालियां बजाएंगे। हमेशा खजाने भरे रहे, यश वैभव को प्राप्त हो। जैसे ही मुचकुंद के सामने आए महाराज भगवान श्याम सुंदर, देखते ही प्रेम हो गया। क्या बोले? ठीक ऐसे ही प्रश्न किया जैसे हनुमंत लाल ने राम जी से किया था कि को तुम श्यामल ओ गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर बनवे। श्यामल, दोनों की जोड़ी है, दोनों की। किसकी? कृष्ण बलराम की। को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप श्लोक से जवाब श्री सुखदेव स्वामी कहते, जन्मा करवान ना विदालानि, मेरे जन्म कर्म अनेक हैं, लेकिन इस समय में संत में अंग सहस्र सैकड़ों नाम है। यहाँ मैं वसुदेव के आया हूँ, इसलिए मेरा नाम वासुदेव है। बोलिए वासुदेव भगवान की। प्रभु पहचान गिरे कपि चरणा, सो सुख उमा जाय नहीं बरना, सो सुख उमा। प्रभु पहचान जो केहू कपि चरणा, सो सुख उमा जाय नहीं बरना, सो सुख उमा। प्रभु पहचान जो केहू कपि चरणा। चरणों का कौन सा आनंद हमने बताया परीक्षित महाराज। सब घंटा हमारे बेकार गई, आज 8वां घंटा लग रहा है। जगत में 4 प्रकार के आनंद भगवान का भक्त चित्त लगाए परमानंद में, तो परमानंद परेश पुराना। कौन सा? परमानंद। घर में पुत्र का जन्म हो तो ब्रह्मानंद,
दशरथ राम जन्म सुन काना मानव ब्रह्मा। और चरणों में कौन सा आनंद? अति आनंद उमगे अनुरागा। कौन सा आनंद है? प्रभु पहचान रेव कप चरला सो सुखुमा। प्रभु पहचान केव कप चरला सो सुखुमा। जाए नहीं बरला सो सुख। सो सुख उमा जाए नहीं बरना। सो सुख उमा जाए नहीं बरना। सो सुख उमा। अंदाजा गला। हे प्रभु, आपसे ही मोहित हैं सभी जीव संसार के। आप ही की कृपा हो जाती है तो सब कर्म बंधन छूट जाते हैं। संसार सागर से अगर कोई कर्म बंधन छुड़ाने वाला है तो प्रभु आप ही हो। आपने हमारे ऊपर कृपा की। मैं सभी कामना छोड़ करके आपकी शरण में आया हूं। और प्रभु आप मेरी रक्षा करो अखिलेश्वर। सत्संग मैंने आपका पाया है और भगवान की शरण में जो गया समझो कल्याण ही कल्याण। अगर भगवान की शरण में चले गए तो सुखी हो जाओगे। सुखी मीन जो नीर अगाधा। ओ जिमि हर शरण एक व्याधा। जिमि हर शरण एक शरण में चले जाओगे। करो सदा। और शरण में जाओगे तब भगवान कह रहे करो सदा तिन की रखवारी। और जिम बालक राखे मैं तारी। जैसे बच्चे को मां रखती है महाराज, भगवान के प्यारे बन जाओगे। प्यारे एक बार तो दिल लगा के देखो मेरे सामने से। जिम बालक राखे मैं तारी। जिम बालक राखे मैं तारी। भगवान की शरण में जाने पर सब कष्ट हट जाएंगे महाराज। तीरो जन्म मरण कट जाए। कट जाए जो पेंजा राधे राधे तू। तेरो जन्म मरण कट जाए। कट जाए राधे राधे तू। जपे जा राधे राधे तू। जपे जा राधे राधे तू। हाँ जपे जा राधे राधे तू। जपे जा राधे राधे तू। तेरो जन्म मरण कट जाए। कट जाए जपे जा राधे राधे तू। बुलाई गई राधा प्यारी।
बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी। सामरे बरसाने में आ गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी, सामरे बरसाने में आ गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी। देखिए, कह रहे महाराज जी ये 1100 रुपए का गुप्त दान है। सुंदर एक चादर महाराज जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। भगवान हमेशा इनके भंडारे भरे रहें। और महाराज थक बड़ी जल्दी जाते हो, ठीक है। काए चक्कर में पड़ गए, जो का नाम मेरो नाम न जाने, जो का नाम मेरो नाम न जाने, जो का नाम मेरो नाम न जाने, अरे जो का नाम मेरो नाम न जाने, हाँ जो का नाम मेरो नाम न जाने, जो का नाम मेरो नाम न जाने। जो का नाम मेरो नाम न जाने, जो का नाम। मोदी जी यहाँ आ जाओ, मैंने उड़ाने में लगा, उड़नी है तब तक आप निकल गए। इधर आ जाओ, नचाऊंगा नहीं, इधर तो आ जाओ, इधर आ जाओ। तुम और ठकुरानी दोनों बचे बचे ढोलो, महाराज पूरी कथा निकल गई है। आ जाओ, इधर आ जाओ। जो का नाम मेरो नाम न जाने, जो का नाम मेरो नाम न जाने, अब राधा नाम बताए गई रे, बुलाई गई राधा प्यारी, नाम रे जबरन पकड़ लो, लें जबरन नचाना सिखाओ, नचाना सिखाओ तो ऐसे नहीं, ये काम नहीं चलेगा आज नहीं चलेगा। देखो हम भी जा रहे हैं अपने काम को, अभी तो कुछ देर बाद जाएंगे कि नहीं जाएंगे, काय को दिल दिखा रहे हैं, नचाए वो सिखाए देंगे, बहुत अच्छा बात है। बुलाई गई राधा प्यारी, हाँ बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, सामने बरसाने में आ गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी, सामने। देखिए ताली भी नहीं बजा सकते आप, जोर से ताली बजाओगे, ठीक है। अरे जो का नाम मेरो गाम न जाने, जो का नाम मेरो गाम न जाने, जो का नाम मेरो गाम न जाने, जो का नाम मेरो नाम न जाने, हाँ जो का नाम मेरो गाम न जाने, हाँ जो का नाम मेरो नाम न जाने, बरसानो नाम बताई गई रे, बुलाई गई राधा प्यारी,
सामरे बरसाने में आए गई बुलाए गई राधा प्यारी सामरे बरसाने में आ गई बुलाए गई राधा प्यारी। देखिए ग्वालियरा में भरपूर भक्ति नाच रही है कि नहीं नाच रही है। और देवता तो ऐसे ही सिटक बिट्टी महाराज उदास रहे न जाने क्या है। चलो कोई बात नहीं, देवता ढीले तो भक्तानी ने तो बात संभाल ही ली, देवता खराब करे भक्तानी। बोलिए गोविंद भगवान की। आ जाइए महाराज। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान की अनेक लीलाएं। परीक्षित बोले महाराज एक एक करके मैंने कथा सुनी, भगवान श्याम सुंदर की तमाम लीलाएं सुनी, माखन चोरी बाल लीलाएं, ये लड़ाई झगड़े सब मैंने कथाएं सुनी। मेरा हृदय को शांति मिलती जा रही है। मुझे कृपा करके ये बताओगे कि ये लड़ते झगड़ते रहे, इनका विवाह भी हुआ कि नहीं हुआ? श्री सुखदेव जी बोले हाँ इनका विवाह हुआ, तो मुझे इनके विवाह की कथा सुनाओ। श्री सुखदेव जी बोले इनका विवाह जो है कन्हैया का रुक्मिणी के साथ में राक्षस विधि के साथ में विवाह हुआ। और बलराम का महाराज बोले तो पहले बलराम का सुनो। आनर्ता अधिपत श्रीमान रेवती रेवतीम सुताम। आनत देश के राजा रेवत की कन्या रेवती हैं, उनका विवाह बलराम के साथ में हुआ। और बलराम द्वापर के, रेवती त्रेता की। सो अपने दूलाते लंबाई में एक हाथ। बलराम ने कहा शादी तो हुई लेकिन ये बीबी ऐसे लगे जैसे दूल्हा हो छोटो दुल्हन हो बड़ी, तो क्या कहें। अच्छा ऐसा करो, हल मूसल यानी उन मोगरी ठोकने वाली होती थी वो ले लिया और ठोक ठोक के अपनी बराबर का। ऐसा तुम मत करना आजकल, नहीं तो न जाने कितने समय जेल में रहना पड़े महाराज। वो बात उनकी हो रही है। आ जाइए यहाँ। हे राजन, विदर्भ राज का एक राजा था भीष्मक, कुंडनपुर के। राज्य बहुत बड़ा सुंदर राजा, न्यायकारी धर्मनिष्ठ। उनके कोई बिटिया नहीं थी। ब्रह्मा के द्वारा दी गई हुई रुक्मिणी को वो अपनी कन्या मन में सोचा राजा ने। एक जगह मित्र की ओर आती है, एक जगह कथा मित्र की ओर आती है। उन्होंने सोचा राजा ने मेरे घर में कोई कन्या नहीं है और कन्या बिन, देखिए जब हम मर जाते हैं और मरने के बाद हमारे पुत्र नाती बेटा लिखते हैं अमुक नाम के अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास। क्या हो गया है? स्वर्ग। क्या मिला है? स्वर्गवास। क्या हो गया है? स्वर्गवास। मरने के बाद स्वर्गवास। ऐसे इन्हें पता है कोई स्पेशल जगह से उनके लिए बुक कर दी, सो पहले से लिख रहे स्वर्गवास। लेकिन ना, अगर मान ली भी जाए तो मरने के बाद हो रहा है स्वर्गवास। और कन्या अगर घर में है तो जिंदे पे ही स्वर्ग का वास मिल जाएगा महाराज। जिस घर के आंगन में एक बेटी है, कन्यादान करते ही जिंदा पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अंदाजा लगाओ। एक बार इन कन्याओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। बड़े खुश रहते हैं। एक दिन की बात है, नारद नारायण नारायण करते हुए राजा भीष्मक के यहाँ कुंडनपुर पधारे। राजा ने सुंदर आसन दिया, जलपान कराया और राजा भीष्मक बोले मुने ये जो जल का लोटा लेकर के आई है ये हमारी कन्या है रुक्मिणी, शादी योग्य है। अब कोई घर में आ जाए देखे कन्या को देखे बोले वर तो शादी योग्य तो है, इसके लिए कहीं वर तलाश हो। सहज में बोल ही देते हैं। नारद ने कहा कोई वर तलाशा है? बोले हमने तो महाराज कहीं नहीं तलाशा। अगर मुने आप त्रकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गत सर्वत्र तुम्हार, सब जगह घूमते हो, कोई लड़का तुम्हारी समझ में आ जाए तो हमें बताओ। नारद ने कहा जब विवाह की बात आई तो रुक्मिणी किवाड़ की आड़ में पीछे खड़ी हो गई, सब बात सुन रही थी। मेरी समझ से
भगवान श्याम सुंदर के साथ में इनका विवाह हो जाए तो बड़ी सुंदर बात है। गुरुओं की खान है। जैसे इतना सुना नारद के द्वारा, रुक्मिणी ने संकल्प कर लिया, अरे बरऊं कृष्ण न तो रहे क्वारी, बरऊं कृष्ण न तो रहे क्वारी, कोटि जन्म लो रगड़ हमारी, कोटि जन्म लो, हाँ कोटि जन्म लो रगड़ हमारी, कोटि जन्म लो, कोटि जन्म लो रगड़ हमारी, बरऊं कृष्ण न तो रहे क्वारी। ऐसा प्रण कर लिया। नारद तो कह के चले गए। कुछ देर बाद आए राजा भीष्मक के पुत्र थे, 5 पुत्र इस राजा के, रुक्मी रथ और रुक्ममाली, रुक्मी रथ और रुक्म आदि एक सुंदर रुक्मिणी सी लाली। जैसे ही आए महाराज, रुक्म ने को देखा, राजा ने बोले बेटा यहाँ आओ, बुलाया। बोले क्या बात है पिताजी? बोले देखो आज नारद आए थे, नारद का काम ही है घूमने का। बोले घूमने की बात नहीं है, देखो बिटिया घर में सियानी हो जाए तो बेटा शादी जल्दी से जल्दी हाथ पीले कर दे। हाथ पीले? तुम्हें क्या पड़ी है? बोले देखो कहीं पहले बर तलाश और लड़का कहीं मिल जाए। हैं? बोले लड़का हमने देख लिया है। तुमने लड़का देख लिया है? बोले हाँ। और नारद तो ये कह रहे कि अगर कृष्ण के साथ में रुक्मिणी का विवाह हो जाए तो बड़ी सुंदर जोड़ी बनेगी। आग बबूला हो गया रुक्मिणी। तुमने देखी है कभी? देखी है मेरी बहन कभी, वो मुख चंद्र बदन उजियारी है। कैसी है? गोरी है। देखी है मेरी बहन कभी, मुख चंद्र बदन उजियारी है। वो काला और कलूटा है, प्यारी बुद्ध गई क्या मारी। चलो कारे गोरे दो रंग होते ही चल जाएंगे, लेकिन ये चोरी की है बान बुरी, चोरी कर माखन खाता है। चलो चोरी करके माखन भी खा लिया, कोई बात नहीं। और चोरी कर माखन खाता है, सखियों के भी गुलछे का। शादी नहीं करूंगा उसके भगोड़े के साथ में, अरे उसके कृष्ण के साथ में अपनी बहन को विवाह करूंगा। तो बेटा फिर तुम ही देखो कोई। बोले हमने देख लिया। कौन देख लिया है? बोले हमारा साला ससपाल के साथ में हम विवाह करेंगे। पिता ने कहा बेटा ये कैसी बात है कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है? बोले हमारी बुद्धि खराब नहीं हो गई, उसने हमें अपनी बहन दी, हम उसको अपनी बहन दे देंगे। बुद्धि तुम्हारी खराब हो गई है, तुम्हारी। चुपचाप बैठे रहा करो। तुमने जीवन में कछु कर लो। बताओ इतनी बुद्धि तुम में होती तो आज हम जाने कहां थे कहां पहुंच गए होते। क्या कह रहे तुम्हारी? अरे वैसे हूं 60 साल के बाद रिटायर कर दे सरकार। अंदाजा लगाओ नौजवानों की बात, लेकिन नहीं समझ पाए। नौजवानों में इतनी बड़ी बुद्धि होती है। वैसे बेचारे बड़े बूढ़े हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका निरादर ये चीज किया जाए। महाराज बुढ़ापो सबको आना है महाराज, आना है कि नहीं आना है?
एक दिन तुम कह रहे हो तुम भी बूढ़े हो गए और ये कह रहे हो बूढ़े तुम्हारी बुद्धि खराब, लेकिन बूढ़े की बुद्धि कभी नहीं खराब। सबसे ज्यादा अंधेरिया कौन से महीना की हो महाराज? सबसे ज्यादा अंधेरिया भादों के महीना की, और भादों से ज्यादा जवानी की। जवानी में अंधे जैसे भादों की काली काली घटाएं और वैसे ही जवानी में काली काली लटे महाराज। एक बार भैया के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करो। सुंदर हार पहनाया, हमेशा सामरिया सेठ इनके भंडारे भरे रहे महाराज। जवानी आ जाए और फिर पिता बूढ़े हो महाराज, महाराज चलने ही नहीं देते। जीवन में जवानी कितने बार आती है? एक बार। कोई विद्वान कहते 2 बार, कोई विद्वान कहते 3 बार। ध्यान देना, प्रसंग हम अलग भी नहीं जाएंगे। एक बार जवानी, बचपन में पैरों पर भागते फिरे, न जाने कितने भागे, नहीं थके। दूसरे बार जवानी बालों पर, और तीसरे बार जीवन में जवानी आती है बुढ़ापे में जीव पर। सुबह से लेके शाम तक ऐसे ऐसे मलूक श्लोक, घर के बेटा परेशान, बोले कैसे हूं परमात्मा इनकी मट्टी। हंसने की बात नहीं, लेकिन वृद्ध गलत नहीं कहते। ध्यान देना, मैं क्या कहने जा रहा हूं। जिन्हें तुम हंस रहे हो, जिनके बात पर ध्यान नहीं दे रहे हो, वो वृद्ध को तुम बता रहे हो कि मट्टी समेट ले। उनके अंदर जितनी बुद्धि है उतनी तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। अगर सुबह से शाम तक तुम्हें डांटते भी हैं तो वो कहते हैं हम जिन गलियों से गुजर के आए हैं उन गलियों में तुम गुजरने जा रहे हो। हम तो उन गलियों का अनुभव है, जैसे तैसे निकल आए थे और तुम फंस गए तो फिर निकल नहीं। सारे दिन खूब खेलो, चाय चाय डोलो, चाय चाय डोलो महाराज, और दिन में 1 घंटे बुजुर्ग के पास बैठ जाओ। कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि ये बच्चा खराब है। क्यों? उसका संस्कार बन जाएगा। दिन में चाय चाय डोलो, कुछ भी करो, 1 घंटे वृद्ध के पास बैठ गए, समझो तुम्हारा कल्याण हो गया। एक दृष्टांत छोटा सा और कह दूं। एक ट्रेन में एक बाबा जा रहे, 4 हीरो जा रहे, एक सुपर हीरो, बाकी के 3 कुछ कम हीरो। अब बाबा बैठे, सो बाबा को देख के बोले ऐसा करो भैया इसकी जंजीर खींचो। एक बोला जंजीर खींचोगे तो ऐसा है, जंजीर खींचेगी और कांस्टेबल आएंगे और जुर्माना लगेगा 200 रुपए का या 6 महीने की जेल होगी। सुपर हीरो बोला, देखिए वैसे सुपर हीरो के पास कोई भी पैसा नहीं था। सुपर हीरो की पहचान होती है कि जेब में पर्स होगा इतना मोटा, एक कंघा होगा बाल काटने के लिए, लंबे लंबे बाल होंगे। ऐसी परिभाषा है सुपर हीरो। ये 500 रुपए का दान देवी की ओर से दिया जा रहा है। इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत। भगवान सामरिया सेठ इनके हमेशा खजाने भरे रहे। और देखो हम तो सामरिया दे दे, यही जा करके 100 गुने 1000 गुना तुम्हारे खजाने में पहुंचाएंगे महाराज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भैया के लिए एक बार और जोरदार तालियों से स्वागत। तो महाराज किसी झोपड़ी में एक थे महाराज लंगड़े। कैसे बैठे थे? एक लंगड़े बैठे और दूसरे
ये लंगड़े तो हैं लेकिन आंखों से दिखाई देता है, और दूसरे बैठे अंधे। अंधे बैठे महाराज, आंखों से दिखाई नहीं दे। झोपड़ी में लग गई आग, जोर जोर से सब चिल्लाने लगे। अब वो कहें कि कैसे बचे, आंखों से दिखाई दे महाराज लंगड़े को सो। अंधे ने कहा तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ, आंखें तुम्हारी काम करेंगी और पैर। वृद्ध की बुद्धि और पैर जमान के, तब तो आग से बच जाओगे। और ये कह रहे हो कि तुम बुद्धि खराब होती है, ये गलत बात है, इससे तुम संसार सागर से पार नहीं हो पाओगे। हमारी संस्कृति, हमारा समाज नष्ट कैसे होता चला जा रहा है। बोले तुम कछु ना हो जानते, अब जानते सो सब ये जानते महाराज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भैया के लिए एक बार मेरी ओर से जोरदार से तालियां बजाएं, हमेशा इनके भंडारे भरे रहें। आ जाइए कथा प्रसंग पर। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, और राजा ने कहा बेटा अब हमारी नहीं चलती तो तुम ही जैनो जैसा करो। लेकिन इस बात को रुक्मिणी ने सुन लिया। जबकि ससपाल के साथ में मेरा भाई मेरी शादी करेगा, तो एक दिन एकांत में छत पर निकल गई। अब कन्हैया की तस्वीर रख के कहती है उड़ते हुए अरमा की मंजिल भी कही है, उड़ते हुए अरमा की मंजिल भी कही है, तूफान से लड़ता हुआ साहिल भी कही है। उम्र भर पूजती रही हमने, हम तुम्हें देवता मानकर, ओ श्याम तुम पत्थर निकले कि तुम में दिल ही नहीं है। कुछ बोलो, क्यों खामोश हो तुम, क्या हमसे नाराज हो तुम। तब तक रुक्मिणी की मां आई, बेटी तू जो सपने सजा रही है ये तेरा भाई पूरे नहीं होने देगा। रुक्मिणी कहती है मैया जब बुलबुल फूल से संबंध जोड़ती है तो कांटों की परवाह नहीं करती, हर हाल में मैं कृष्ण को पाके रहूंगी। इतना समय बीता महाराज, इतना समय बीता कि शादी का शुभ नक्षत्र मुहूर्त नजदीक आया। आज वो दिन आया, रुक्मिणी फिर एकांत में जाके बैठती है। कल मेरी बारात आएगी, ससपाल बारात लेके आएगा, चौं ओर तैयारियां है, तमाम महान योद्धाओं का डेरे लगे हैं। कृष्ण को एक पत्र लिखा। क्या लिखती है पत्र में? रुक्मिणी ने खत लिख कर डाला और दुष्ट पड़े पीछे मोरे, अब यहाँ से ले जाना रे श्याम पैया पड़ू में तोरे। अब यहाँ से डाला, लिख कर डाला, रुक्मिणी ने खत लिख कर डाला, दुष्ट पड़े हैं पीछे मोरे, अब यहाँ से ले जाना रे श्याम पैया पड़ू में तोरे। अब यहाँ से श्याम पैया पड़ू।
पर होते तो मैं उड़ जाती, पर होते तो मैं उड़ जाती, पकड़े कन्हैया तुमको मैं ले आती, पकड़े कन्हैया तुमको मैं ले आती, पर बिन में हो पर बिन में पर बस न दुलाला, पर दिन में पर बस न दुलाला, दुष्ट पड़े पीछे छोड़े, अब यहाँ से ले जाना रे संपैया पड़ू मैं तोरे, अब यहाँ से लिखले रात हो गई, चंद्रमा निकले या तारे निकल आए, क्या लिखती है? तारे गिन गिन रात बिताऊं, 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 एक मन ऐसी आवे मैं मर जाऊं, एक मन ऐसी आवे मैं मर जाऊं, तड़पत हूँ तड़पत हूँ मैं से नदलाला, तड़पत हूँ मैं ऐसे नदलाला, तड़पत हूँ मैं से नदलाला, मछली जल बिन थोड़े, अब यहाँ से ले जाना रे श्यामैया बड़ो मैं थोड़े, अब यहाँ से यहाँ से ले जाना रे श्याम पैया पड़ू मैं तोरे, पैया पड़ू मैं तोरे, पैया पड़ू मैं तोरे। और क्या लिखा? तुम आओगे तो रंगे नूर की बात आएगी, तुम आओगे रात आएगी, तुम आओगे तो रंगे नूर की बात रात आएगी, तुम आओगे तो रंगे नूर की बात रात आए। हे रात नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए तो बदनामी तुम्हारे साथ जाएगी, आए तो बदलाने को आएगी, साथ जाएगी। और क्या कह रही है? किया था चांदनी रातों में वायदा हमसे मिलने का, दिया था चांदनी रातों किया था चांदनी रातों में वायदा हमसे
चांद, उधर जब चांद निकलेगा इधर पर बात आए। उधर जब चांद निकलेगा इधर पर बात आएगी। तुम आओगे तो रंग के दूर की बात आए। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब जित मित जान जुदा होगी तब आओ। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। और चित मित जान जुदा होगी तब आओ। और देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए कहीं, देर न हो लिख कर तन मन बचन मूरत साचा, रघुवर पद सरोज मन राचा। तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान सकल उर्वासी, करिए मोहि रघुवर की दासी। करियो मोहे रघुवर की दासी, करियो मोहे रघुवर की दासी। तो भगवान सकल उर्वासी, करिए मोहि रघुवर की दासी। करियो मोहे रघुवर की दासी, करिए मोहि रघुवर की दासी। इतना वाली थी, उधर से ब्राह्मण देवता आ रहे, इधर से रुक्मिणी की मैया आई। मैया ने ब्राह्मण देवता से कहा, देवता ऐसा करो, हमारा बड़ा संकट है, टाल सकती हो तुम? बताओ संकट। बोले देखो बारात आएगी और ससपाल के साथ में हमारी बिटिया का शादी करना चाहता है रुकुम, लेकिन तुम किसी प्रकार से कोई आंकड़ा, कोई ऐसा लगन मुहूर्त मनाओ, काम खराब होगा। बोले चिंता मत करो, हमारे ये घटना पर है सब लगन मुहूर्त, बात बना दें। तो बोले अगर बात बना दी तो हमें तुम्हारे खजाने में मोहर असर भी भर दे। महाराज ब्राह्मण देवता को दिया लोभ महाराज। वो दिन आया, बारात चारों ओर से सज गई। कहो ब्राह्मण देवता ने कहा हम जरूर पूरा उपाय कर देंगे, पूरी कहानी रच दें। बोले ठीक है, हम तुम्हें मुद्राएं देंगे। लिया चिट्ठी, पहुंचे महाराज। पहुंचे उधर तो अकेले में कन्हैया से मिले। यह गुहे थे संदेशा गुप्त रूप में दिया है। बोले कहां से आए महाराज? बोले आए क्या है, हम तुम्हारे विवाह लेके आए, शादी कहां से लाए हो? बोले हमारे जेब में रखी है लड़की, देखो। जैसे पड़ा जय के जय पर सत्य स्नेहु, तायते मिलन कछु संदेहु। तो
भगवान सकल और वासी, करिए मोए रघुवर की दासी। भगवान अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। का बरसा जब कृषि सुखाने, और समय चूके पुण्य का पछताने। कन्हैया ने कहा चिंता न करो, कहा अपने दारुक से बोले रथ सजाओ और भैया को पता न चल जाए। क्यों? भैया को पता चल गई तो काम खराब। आए ब्राह्मण देवता और आकर के रथ में लेकर के उधर बगीची में छोड़ दिया, पता लिखी दिया बिल्ले का स्थान दुर्गे मैया का मंदिर। और घर आए, मैया ने पूछा, रुक्मिणी जी ने बात बन गई? बोले अरे हम हाँ फिर बात न बने, पर देखो अपने बात पर तुम अड़े रहे ना, असर भी हाँ ध्यान रखिए ब्राह्मण दे। हाँ बोले चिंता मत करो, अब क्या करें? बोले अब क्या करें? तब तो रुकम आया। रुकम से कहा सुनो, देवी पूजने का समय हो गया है, और अगर इस समय में देवी नहीं पूजी तो ठीक मुहूर्त नहीं बनेगा, ये ससपाल के साथ में शादी अच्छी नहीं होगी, तो फिर क्या करें? गुरुदेव बोले रुक्मिणी को दुर्गे मैया के पूजन के लिए भेजा जाए। माता ने बड़ा सुंदर भाव से सजाया, आज अपने हाथों से कंघी की है रुक्मिणी की, और आंखों में आंसू लिए हैं। बेटी बेटी बाबुल के आंगन में, माँ के आंगन में चिड़िया की तरह रैन बसेरा करती है, होर होते ही उड़ जाती है। क्या पता था? जब संदेशा हुआ माँ का इशारा हुआ, जब इशारा हुआ माँ का, उधर भी सीता जी को पुष्प वाटिका में किसने भेजा? गिरजा पूजन जनने पठाई गई रही। सखियां साथ में आरती का थाल, पूजन का थाल है महाराज। माता ने इशारा दे दिया, बोले जाओ। जैसे पुष्प वाटिका में पहुंची, एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई। देखिए हर एक बहन की एक आत्मिक सहेली होती है, मित्र होती है, वो उसे अपने दिल का हाल सब बता दे, उसके दिल का हाल पूछ ले। ऐसे ही सीता जी की दिल का हाल जानने वाली, रुक्मिणी के हृदय का हाल जानने वाली एक सखी है। एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फूल कह दिया। बोले देख के आओ कहां पर है वो युगल किशोर। तो कन्हैया तो एक कोने में बैठे महाराज, एक कोने में बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे। कन्हैया का इंतजार थोड़ा हो महाराज, इंतजार अच्छा होता है। उसी इंतजार की घड़ी में भैया के द्वारा दान दाताओं के नाम सुने। जय श्री राम। दानदाताओं को कोटि कोटि प्रणाम वंदन करते हुए सभी दानदाताओं के नाम 200 रुपए महेश पाल सिंह ब्रजपुर, 500 रुपए वीरेश पाल सिंह ग्वालियरा, 1100 रुपए अशोक पाल सिंह ग्वालियरा, 100 रुपए होरीलाल ग्वालियरा, 1100 रुपए हरेंद्र पाल सिंह ग्वालियरा, 500 रुपए गोविंद पाल सिंह ग्वालियरा, 5000 गुड्डू सिंह प्रधान जी, इन्होंने पहले भी 2100 रुपए पहले दिए हैं, 7100 रुपए हो गए इनके। जय श्री राधे। 1000 रुपए 51 किलो गेहूं दिनेश पाल सिंह ग्वालियरा,
1000 रुपए 51 किलो गेहूं गोपाल सिंह पुनीर ग्वालियरा। 1100 रुपए रामवीर सिंह ग्वालियरा। 1100 रुपए रामचंद्र सिंह घड़ी वाले। 2100 रुपए पप्पू सिंह उर्फ मुनीम ग्वालियरा। 500 रुपए विनोद पाल सिंह सन ऑफ धनपाल सिंह, इन्होंने पहले भी 500 रुपए दिए। 2100 रुपए जयवीर सिंह ग्वालियरा, हिम्मत सिंह ढाटी के भाई हैं। 1000 रुपए भूपेंद्र सिंह ग्वालियरा। 500 रुपए महेश पाल सिंह दूधिया महापौर। 500 रुपए कुबेर सिंह ग्वालियरा। 500 रुपए एक बोरी आलू गुप्तदान। 500 रुपए सोनू सिंह ग्वालियरा निधौला वाले। 100 रुपए बंगाली सिंह ग्वालियरा। 2601 रुपए ठाकुर भान प्रताप सिंह किसान यूनियन के नेताजी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नगला सुखदेव सराय। 100 रुपए प्रेम किशोर ग्वालियरा। 1100 रुपए विजय सिंह ग्वालियरा। 500 रुपए रघुवीर सिंह उर्फ खेतपाल सिंह ग्वालियरा। 500 रुपए सिंहपाल सिंह ग्वालियरा। 200 रुपए नरेश पाल सिंह ग्वालियरा। 500 रुपए राहुल सिंह डोड़सा। 501 रुपए संजय सिंह LIC ग्वालियरा। 50 रुपए चूड़ामन सिंह ग्वालियरा। 500 रुपए देवेंद्र कुमार ग्वालियरा। 121 रुपए छोटेलाल महापौर। 551 रुपए अनोखीलाल मिश्रा जी ग्वालियरा। 1100 रुपए गुप्तदान। 1000 रुपए शिवराज सिंह पूर्व प्रधान जी ग्वालियरा। 100 रुपए नरेश पाल सिंह ग्वालियरा। 200 रुपए राजू चक्की वाले ग्वालियरा। 50 रुपए भीषम पाल सिंह ग्वालियरा। 500 रुपए गुप्तदान। 1100 रुपए भूरी सिंह घड़ी वाले परिचित महाराज जी। इन सभी दानदाताओं को व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे। इन सभी दानदाताओं को जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जय श्री राधे।